अरे बताए ना, फोन करके पता तो करें। आ जाएगा, परेशानी क्या बात है? आ जाए। अब तक तो पहुंच ही जाना चाहिए। म्यूजिक सुनता हुआ आ रहा होगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। हेलो एवरीवन, मैं आ गया। क्या हाल है मम्मी? कैसे मेरे बच्चे? कैसे क्या हो? बच्चा? क्या हाल है? क्या हाल है? ए, क्या हाल है? फराफी, ये क्या हुआ? आपने डाइटिंग छोड़ दी? बदतमीज मोटे इंसान, जाके आईना देखो। 6 किलो वजन बढ़ा लिया तुमने 6 दिनों में। जेलस हो रही है फराबाजी अब? हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा छोड़े छोड़े छोड़े। आपको पता है जर्मनी की सबसे अच्छी बात क्या थी? क्या? शॉपिंग। और यकीनन आपने सिर्फ अपने लिए शॉपिंग की होगी भाई। ऑफ कोर्स। नहीं नहीं नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है मेरे लिए कुछ खास आया होगा। लाया हो ना जिम की मेंबरशिप। मामी देखिए, मना करें इसको। अच्छा मजाक करो मजाक। सर खान, ये सब मेरे लिए? अरे नहीं नहीं, पहले बड़ों को देने दो। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अमार, अच्छा हुआ तुम आ गए। वो एक्चुअली कामरान जो है ना, शाम की फ्लाइट से दुबई चलेगी और मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मेरा यूनिवर्सिटी जाना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे छोड़ा। यार फराबाजी, ये क्या बात हुई? कामरान भाई चले गए और अपनी सारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ गए। शर्म तो तुम्हें बिल्कुल नहीं आती। तुम्हारी फुफ्फो की बेटी हूँ मैं, कजन हूँ तुम्हारी। हाँ कजन है, बीवी तो नहीं। वैसे फराबाजी, अगर आप थोड़ी पतली होती ना और मुझसे एक दिन छोटी भी होती तो कसम से पूरे खानदान से लड़ बैठता, मगर शादी आपसे ही करता। बदतमीज, अगर तुम्हें कह रही है छोड़ा हो तो छोड़ा हो ना जाकर। मम्मी ये बहुत बिगड़ गया, इसका इलाज करवाएं आप। ढूंढे ना कोई अमार भाई के लिए। आपकी यूनिवर्सिटी में तो एक से एक हसीन लड़की पढ़ती होगी, है ना? तुम अपनी एग्जाम की फिक्र करो और मेरी शादी की कम। हाँ भाई आप भी ना। और वैसे भी तुम्हारे भाई ने काफी लड़कियां शॉर्टलिस्ट की हुई, देख लूंगा उनमें से कोई। या अल्लाह, मुझे बहुत देर हो रही है यूनिवर्सिटी से। तुम मुझे छोड़ने जा रहे हो वरना मैं टैक्सी बुलवाऊं? जल्दी बताओ। एक तो रिश्तेदारों का हमसायों ना भी अजाब है, कसम से फुब्बो की मोहब्बत में जा रहा हूँ। चलो जाओ ना, देर हो रही है, जल्दी करो। फाइन फाइन फाइन, चाबी तो लेने दे। आराम से गाड़ी आराम से चलाना। लो जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। आदत मत बनाइए। नहीं, ओ फोन भूल गई। जी कामरान भाई, जी कामरान भाई, आपकी जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ। उन्हें अभी कॉलेज ड्रॉप की है। ठहरे, मैं अंदर जाके फोन देता हूँ। फोन भूल गई थी गाड़ी में। ओके जी 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 ओके। बिलाल, इधर आओ।
क्या हुआ? कल तो मुझे क्या मैसेजेस कर रहे थे? मैंने तो बस असाइनमेंट के लिए मैसेज किया था। असाइनमेंट के लिए तो ग्रुप चैट में करते ना, और जब मैं जवाब नहीं दे रही थी तुमने प्राइवेट मैसेजेस करना शुरू कर दिए, वो भी चीप जोक्स अपनी तरह। तुम्हें क्या लगता है क्या जब मैं तुम्हारी क्लास में हूँ तो मैं तुम्हारी दस्तरस में हूँ? ये बाकी लड़कियों को मैसेजेस क्या करो, मुझे आईना हिम्मत भी नहीं करना मैसेजेस करने की। और अगर नेक्स्ट टाइम तुमने मुझे मैसेज किया ना, मैं सर नुमान से चलो बस बहुत हो गया, चलो मुझे बात तो करने दो, मुझे बात करने दो। यार सब मुझे लेट क्यों करना चाह रहे हैं? नजर लग जाती है ना, पता है ना तुम्हें। ये तो है। अच्छा सुनो, आज जरा जल्दी आ जाना, तुम्हारी फुफ्फो आ रही हैं, फरा को भी मैंने खाने पर बुलाया और तुम्हारी खाला भी आएंगी। यार सब औरतें हमारे घर की जमा हो रही हैं? नहीं, कोई खास बात नहीं है, सब बहुत प्यार करती है ना तुमसे, उदास हो जाती हैं तुम्हारे बगैर। यार इकलौता होना ही बहुत बड़ी सजा है। मैं आज जल्दी नहीं आ सकता, मोइज और फाखिर साहब ने डिनर पे जाना है। और वैसे भी जब भी आप इस तरह का ग्रैंड डिनर करती है ना, तो 12 बजे से पहले कोई नहीं जाता। अरे बेटा तुम कोशिश तो कर सकते हो ना। अच्छा मम्मी, जाने तो दें, जाऊंगा तो आऊंगा। अच्छा जाओ जाओ, शाबाश। सीट बेल्ट बांध लेना बेटा। जी जी बांध लूंगा। ये कौन है? एक सेकंड में आया। इंतजार है यार, ये नहीं सुधरेगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता वैसे। It's an embarrassment. क्या हुआ, पसंद नहीं आई उसे? बहुत आई पसंद, नंबर भी दिया। बस तुम शादी कर ही लो, बहुत पार्टी कर ली, बहुत दोस्तियां कर ली, ताकि मेरी भी दुम तुम्हारी तरह कट जाए, है ना? मैंने नहीं करनी शादी। तुम इस फाखिर को मशवरा क्यों नहीं देते? ये क्यों कुंवारा फिर रहा है? इसे क्या मशवरा दूं? ये तो नेक लड़का है, तुम्हारे इतना फ्लर्ट तो नहीं है ना? अगर मैंने उस लड़की की खूबसूरती की तारीफ कर दी तो इसमें बुरी बात क्या है? इस दुनिया में औरत ही खूबसूरती के लिए नहीं होती है सिर्फ। हाँ तो मैं और हसीन चीजों की भी तारीफ करता हूँ। जिस दिन मर्द ने औरत को अपनी चीज, अपनी जायदाद, अपनी मलकियत समझना छोड़ दिया और अपने जैसा एक इंसान समझा, तो उस दिन बहुत सी नफरत, बहुत से झगड़े और बहुत सी उलझनें खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। अगर मैं सिर्फ दिल बहलाने के लिए तख्लीक किया होता तो किसी और शक्ल और सूरत में उसे बनाते। दोनों एक दूसरे का लिबास है। वैसे हमारी एक बात है, जिस लड़की की इस फाखिर से शादी होगी ना, वो बड़ी खुश रहेगी, बड़ी इज्जत करेगा उसकी। जी नहीं,
ऐसे भी कोई बात नहीं है, लड़की को इज्जत के अलावा और भी कुछ चाहिए होता है। मसलन क्या क्या चाहिए होता है? जैसे कि एक हैंडसम, स्मार्ट, खुश मिजाज लाइफ पार्टनर। इसका मतलब दूसरे लफ्जों में लड़कियों को अमार सऊ चाहिए होता है। कह सकते हो, देखो मैं नहीं कह रहा, सोसाइटी कह रही है। चलो भाई मैं चलता हूँ, तुम चल रहे हो साथ? मैं भी चल रहा हूँ यार। अबे तू कहाँ जा रहा है? तेरी कौन सी बीवी इंतजार कर रही है? मेरी तन्हाई बहुत देर से तन्हा है, सोच रहा हूँ अपनी तन्हाई उसके साथ जाके बांट लूं। जा जा तू जा, बल्कि हम सब चलते हैं, मैं भी चलता हूँ। मेरी भी तन्हाई मेरा इंतजार कर रही होगी। कमल, बस अब तुम अम्मार की शादी कर दो भाई, बहुत हो गया। सही कह रही हैं। अब फैमिली में कोई हंगामा या हल्ला गुल्ला होना ही चाहिए। और क्या। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं खाला। भाई हम भी लड़के वाले बने, हमारे घर में बहू आए। जब हमारा बेटा इतना खास है तो लड़की भी खास होनी चाहिए। फरा, तुम अपनी यूनिवर्सिटी में ढूंढो ना, कोई लड़की पढ़ाती हो या पढ़ती हो, बहुत अच्छी सी प्यारी सी। अम्मी मैं ढूंढ तो लूं, लेकिन पहले अमार तो माने। वैसे लड़कियां तो बहुत ऐसी हैं जो अमार के साथ मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगती हैं। कौन मेरे लिए परफेक्ट होगी? अरे आ गया मेरा शहजादा, आओ मेरा बच्चा। सलाम खाला, क्या हाल है खाला? मेरा बेटा जान, मेरी जान। भाई अमार, कोई लड़की पसंद है ना तो फौरन बता दो, क्योंकि इन सब ने मेरी ड्यूटी लगा दी है कि मैं कल से तुम्हारे लिए लड़की तलाश करूं। कोई, मुझे तो बेशुमार लड़कियां पसंद है। नहीं भाई, हमें बेशुमार बहुएं नहीं चाहिए, एक लड़की चाहिए जो सुलझी भी हो और बहुत अच्छी हो। हाँ भाई बता दो अब, ताकि मेरा काम भी आसान हो जाए। नहीं तो अम्मी ने तो मुझे कह दिया है कि कल से तुम यूनिवर्सिटी पढ़ाने नहीं, लड़कियां तलाश करने जाओगी। भाई बताएं ना, कौन पसंद है आपको? मुझे मामी जरूर कोई गड़बड़ है। मुझे एक लड़की पसंद है, उसका नाम है सबा। सबा? अरे अब भाई ना बिल्ली थैले से बाहर। हाँ भाई, तो ये कौन है सबा? नाम तो बड़ा प्यारा है, बताओ ना शहजादे, कौन है सबा? यही तो मैं नहीं जानता। ये क्या बात हुई भाई? बात सिर्फ इतनी है, मैं फराह बाजी को यूनिवर्सिटी छोड़ने गया और वहां क्या अजीब सी बात कर रहे हो अमार? मेरी यूनिवर्सिटी में तो सैकड़ों सभा पढ़ती होंगी, नाम ही पूरा सुन लेते। फराह बाजी अगर आप ढूंढ सकती है तो ढूंढ ले, वरना मुझे कोई जल्दी नहीं है शादी करने की। हाँ? अब भाई कोई निशानी बता दो। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कॉन्फिडेंट। लो भाई फराह, अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया। तुम अम्मार के लिए इसकी सबा तलाश करो। अच्छा भाई, बाल वाल कैसे थे, रंग कैसा था, हाइट कैसी थी? देखिए वो इतनी है। बस उल्टा। कैसी हो जवेरिया? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ। ठीक ठाक। अच्छा एक फेवर चाहिए। हाँ बोलो। अकबर तुमको ईमेल करो और उन्हें कहा जो कल मीटिंग होनी थी ना, वो अब अगले हफ्ते हो रही है, और कोई अच्छे से बहाना मार दो। ओके ठीक है, कर दूंगी। अच्छा रुको, हाँ अच्छी लग रही हो। थैंक यू। आपका काम हो जाएगा, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं। हद हो गई है भाई, तो मेरी सिर्फ कॉलीग ही नहीं बल्कि मेरी क्लास फेलो रह चुकी हो, मेरी दोस्त भी हो। तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, इसलिए तुम्हारी बातों को माइंड नहीं करती। इसमें माइंड करने वाली क्या बात है, अच्छी लग रही थी तो मैंने कह दिया। जनाब की शादी नहीं हुई ना अभी, बीवी होती तो माइंड कर जाती। हर दूसरी लड़की की तारीफ करता फिरता है। मेरा हस्बैंड तो भाई बहुत माइंड करेगा अगर उसे पता चले कि ऑफिस में मेरे काम की नहीं, मेरे हुस्न की तारीफ हो रही है। इसलिए मैं कहता हूँ शादी नहीं करनी चाहिए, खुद भी आजाद रहें और दूसरों को भी आजाद रखें। मिस्टर अमाद सऊद, कैद में रहने का भी अपना मजा है। एनीवेज तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू। मामी, मेरी यूनिवर्सिटी में जितनी सबा नाम की लड़कियां थी, उनमें से सिर्फ 15 ही खूबसूरत थी। उन सब के कांटेक्ट नंबर मैंने ले लिए हैं। अब बुलाएं अमार को, वो देखे आके कि मतलूबा सबा कौन सी है। देखो भाई, कैसा हसीन इत्तेफाक है। कल हम लोग भी एक रिश्ता देखने जा रहे हैं और उस लड़की का नाम भी सबा है। वाकई अम्मी? हाँ भाई क्या हो रहा है? आओ अमार, सुबह से तुम्हारे काम में बिजी हूँ। जितनी यूनिवर्सिटी में सबा नाम की लड़कियां थी, मैं खूबसूरत लड़कियों के नंबर ले आई हूँ। अब मुझे आके बता दो कि कौन सी लड़की है वो। अच्छा लाओ दिखाओ। उतावले, तस्वीर नहीं है अभी मेरे पास, दिखाऊं क्या? तो फिर बताया क्यों है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे फराज अहमद कहते हैं। और मुझे सऊद कहते हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बेटा। माशाल्लाह। ये मेरी मंजली बेटी है सबा, माशाल्लाह MBA कर ली है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि मैंने आपको देखा है, शायद आप हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। अरे वाह, कितनी छोटी सी दुनिया है। ये मेरी सबसे छोटी बेटी है महक। अच्छा। और मेरी सबसे बड़ी बेटी जो है माशाल्लाह शादीशुदा है, वो इस्लामाबाद में रहती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन आपकी बेगम नजर नहीं आ रही। वो असल में रेस्टोरेंट में ऊपर आप लोगों का इंतजार कर रही है और आपकी खातिरदारी का इंतजाम देख रही है। इन्हें तो आप पहचान नहीं गए होंगे, मेरी बेगम है। बिल्कुल। ये मेरी बहन है, मेरी भांजी और मेरे बच्चे हैं। और ये अम्मार है हमारा बेटा, इसने भी MBA किया है। माशाल्लाह मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर है। और वो निदा मेरी बेटी, वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। माशाल्लाह। मेरे ख्याल से बाकी बातें हम रेस्टोरेंट में चल के ना कर लें, हमारी बेगम वहाँ इंतजार कर रही है आपका। हाँ जी जी। अब अंकल आप लोग चलें, हम जरा मॉल का चक्कर लगा के आते हैं। क्यों सबा? शो क्यों नहीं? जाओ बेटा जाओ। आ जाओ आइए सर। आ जाओ। आइए 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 प्लीज। रजा, तो आपकी हॉबीज क्या है? जी हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या है? किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना। म्यूजिक, किस तरह के म्यूजिक सुनती हैं आप? क्लासिक, फ्यूजन, रॉक? मूड पे डिपेंड करता है। और ग्रेजुएट करने के बाद आपका क्या प्लान है? इंशाल्लाह ताला जॉब। आपकी शक्ल से लगता नहीं कि आप जॉब करेंगी। क्यों क्यों नहीं लगता? यूं ही ऐसी मेरी प्रेडिक्शन। क्यों? प्रॉमिस हैं आप? नहीं, मगर आपकी किस्मत में क्या है ये मैं बता सकता हूँ। अरे भाई अमार जी। भाई, हमें भी मौका दे दो सबा से बात करने का। जी बिल्कुल। क्या देख रहे हो आप? और आपका क्या नाम है? महक फराज। महक फराज, बड़ा खुशबूदार नाम है। थैंक यू। मुझे पसंद आया। कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ महक? 8th। वो कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद था? मैथ्स। मैथ्स तो मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद, खराब सब्जेक्ट है। और कौन सा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है? इंग्लिश। ताली मारो, वो तो मेरा भी था। मैं तो हमेशा इंग्लिश बोलता हूँ। वाओ। अच्छा महक, मुझे बताओ कि बहन का फेवरेट परफ्यूम कौन सा है? अम्मी का मैसेज आया कि खाना सर्व कर रहे हैं, तुम लोग आ जाओ। चले? ओके चलो। महक चलो, आ जाओ महक। शायदा चाय ले आओ भाई। चाहे किस लिए? अभी तो इतना खा पी के आ रहे हैं। वैसे अमार, नहीं, तुम्हारी पसंद तो बहुत आला है, लेकिन अब मसला ये है कि वो लोग हाँ करेंगे या ना, ये नहीं पता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमार को कोई चीज पसंद आए और उसे ना मिले। अभी हमने लड़की को पसंद किया है, उन्होंने नहीं। अमार को इनकार करने वाला अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। एक मिनट बेटा, इतनी ज्यादा खुद इत्मीदी अच्छी नहीं होती है। जी बिल्कुल। अच्छा, वैसे लड़की की हाइट वाइट भी ठीक ही थी, क्या ख्याल है? हाँ, वैसे अम्मार भाई के साथ खड़ी अच्छी लग रही थी। दुबली पतली भी थी। वैसे मुझे टेंडेंसी लग रही थी ये ना हो अमार बाद में मोटी हो जाए। जान से मार दूंगा उसे।
मैं कामरान भाई नहीं हूँ जिनको मोटी बीवी पसंद है। बदतमीज इंसान। वैसे फराह भाजी, आपने उनके दांत नहीं देखे? भाई इतनी बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते बेटा। अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में ऐब नहीं निकालते। फुप्पो, हमारा भाई परफेक्ट है और हमें परफेक्ट लड़की ही चाहिए। नहीं बेटा, मुकम्मल तो सिर्फ अल्लाह की जात है और कोई नहीं। भाई वैसे मुझे तो लड़की और लड़की के घर वाले दोनों ही बहुत पसंद आए। अरे तो फिर देर किस बात की है, बिस्मिल्लाह करो ना। जब आप लोग इतना इसरार कर ही रहे हैं तो ही शक्ल देखो जनाब की, जैसे हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो, दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। लड्डू मेरे दिल में नहीं फूट रहे, उसके दिल में फूट रहे होंगे जैसे मुझ जैसा शौहर मिल रहा है। अरे भाई पहले उन लोगों से तो पूछ लो उन्हें लड़का पसंद भी आया है या नहीं। अम्मी ना तो हो ही नहीं सकती। ओहो, बहुत गलत फहमी है तुम दोनों बहन भाई को। ये मैं नहीं, सोसाइटी कह रही है।